हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। जान रहे हैं कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और अटलांटिक महाद्वीप पर हम लोग वीडियो देख चुके हैं। तो ये आपका उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका का वीडियो है, जिसमें कि आपको मैप के माध्यम से बहुत सरलता से करते हैं हमारे वीडियो। पहला, विश्व स्थल के क्षेत्र का 12% है। दक्षिण अमेरिका देश महाद्वीप जो है वो पूरे पृथ्वी पर स्थल का 12% है और संपूर्ण पृथ्वी का 3.48% है। 3.48% संपूर्ण पृथ्वी का, और विश्व में जो स्थल है उसका 12% कौन घेर रहा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। रैंक के अनुसार, एरिया वाइज मतलब क्षेत्र के अनुसार, यह चौथा बड़ा महाद्वीप है। यानी फर्स्ट एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका और चौथा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट में, और पॉपुलेशन वाइज 5वां नंबर आता है। जनसंख्या के अनुसार 5वां नंबर, और क्षेत्रफल के अनुसार चौथा नंबर किस रूप में? तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका और चौथा दक्षिण अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, एरिया वाइज चौथा नंबर पर, और 5वां नंबर पर आपको पॉपुलेशन में अपना एशिया आगे है 60% जनसंख्या के साथ। नेक्स्ट में विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया है। नेक्स्ट, मकर रेखा पर स्थित चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैप में और समझते हैं। भूमध्य रेखा पर 3 देश आ रहा है। ये देखिए लाइन जो खींचा हुआ है वो भूमध्य रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा, और ये आपका मकर रेखा है। मकर रेखा, इस पर 4 देश है और इस पर 3 देश है। देखते हैं कि कौन कौन सा देश है और उसकी राजधानी क्या है। तो पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजीला। ये 3 देश भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर स्थित है, और तीनों देश की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, कोलंबिया की बगोटा और ब्राजील का ब्राजीलिया, कोलंबिया का बगोटा और इक्वाडोर का क्विटो। नेक्स्ट में 4 देश नीचे हैं, वो 3 थे, ये 4 है। कौन कौन से? चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील। अब देखिए ये चिली आपको दिख रहा है, उसके बाद फिर ये पराग्वे, देखिए छोटा छोटा ये जो लाइन है यहाँ से देखिए गुजर रहा है इस तरह से। तो ये देखिए कौन कौन से देश के साथ गुजर रहा है? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजीला, यानी 4 देशों से होके गुजर रहा है। तो ये चारों देश का नाम देखते हैं फ्रेंड्स, राजधानी देखते हैं कि कहाँ है इसकी राजधानी। तो चिली की राजधानी सेंटियागो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और ब्राजीला की ब्राजीलिया, और पराग्वे का आपको फ्रेंड्स असन सयान है पराग्वे की राजधानी, असन सयान। ये पराग्वे है फ्रेंड्स, और 4 मकर पर और 3 विषुवत पर। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें जरूरी देश कौन कौन से हैं? ऐसे तो सभी जरूरी है, पर इसमें टोटल 12 देश है, उसमें से मैं सभी को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया, उसके बाद आपका उरुग्वे, जिसकी राजधानी मोंटीवीडियो, और अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सेंटियागो, पराग्वे पेरू के लीमा, इक्वाडोर का क्विटो, कोलंबिया के बगोटा, उसके बाद फिर वेनेजुएला काराकस, और ये छोटा सा 2-3 देश है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स फ्रेंच गुयाना का कोइनेने, बोलिविया का लपाज, और बोलिविया के बाद आपका गुयाना, सिर्फ गुयाना का जॉर्ज टाउन, गुयाना का देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जॉर्ज टाउन। सूरीनाम का फ्रेंड्स आपको पराम रिबो
फ्रेंड फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, चिली की सैंटियागो, इक्वाडोर क्विटो, सूरीनाम परामबीरिबो, सॉरी परामारिबो एस, और वेनेजुएला का काराकस, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, और त्रिनाद व टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन, पेरू का लीमा, कोलंबिया का बगोटा, गुयाना का जॉर्ज टाउन, पराग्वे का असन सयान, और उरुग्वे का मोंटेवीडियो। कैसा वीडियो? तो मोंटेवीडियो। उसके बाद बोलिविया का लपाज बोलिए, यानी कौन सा सिमेट दीजिए तो लपाज, इस तरह से याद रख सकते हैं, बोलिए यानी बोलिविया का लपाज। फ्रेंच गुयाना का कोयने। आपको टोटल डेज कम। फ्रेंड्स तो अब देखते हैं घास के मैदान कौन कौन से घास के मैदान है और वह कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, लानोस वेनेजुएला में, सिल्वासा अमेजन नदी के घाटी में, और कंपास ब्राज़ील में, और पंपास अर्जेंटीना में। कंपास ब्राज़ील में है और पंपास अर्जेंटीना में है। इसको मैप में देखते हैं फ्रेंड्स। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का चित्र यानी कि मैप। सबसे पहला लानोस, कौन सा? लानोस, एक सेकेंड फ्रेंड्स, लानोस कहाँ है? लानोस तो वेनेजुएला में लानोस, आपका वेनेजुएला इस साइड है, जो कि कराकस उसके नेक्स्ट में। सिल्वासा जो कि अमेजन घाटी में है, देखिए अमेजन घाटी आपको दिख रहा है, यहाँ सिल्वासा भी दिख रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद कंपास ब्राज़ील में, और पंपास अर्जेंटीना में। समझ गए फ्रेंड्स। 4 है घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन कौन से? तो लानोस, सबसे पहला लानोस जो कि वेनेजुएला में है, और ये देखिए लानोस यहाँ पर है आपको फ्रेंड्स, यहाँ लानोस है जो कि वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिल्वासा है जो कि अमेजन घाटी में है, यहाँ अमेजन घाटी दिख रहा है। नेक्स्ट में कैंपस है, कैंपस जो कि ब्राज़ील में है, और अर्जेंटीना का हृदय कहे जाने वाला पंपास, यहाँ ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना क्षेत्र है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है फ्रेंड्स। इस क्षेत्र में आपको मिलता है कौन सा? घास का मैदान, पंपास, कैंपास, सिल्वासा और लानोस। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल कौन कौन मरुस्थल कहाँ कहाँ है? तो मरुस्थल में पेरुवियन मरुस्थल पेरू में है, जैसा कि लग रहा है आपको नाम से ही पेरू, तो पेरू। अटकामा मरुस्थल चिली, पेरू, बोलिविया अर्जेंटीना में है। मोंटे मरुस्थल अर्जेंटीना में है, और पेंटागोनिया अर्जेंटीना व चिली के बॉर्डर पर स्थित। फ्रेंड्स ये चारों मरुस्थल देखिए, पेरुवियन पेरू में है, जो कि पेरू इस एरिया में पड़ रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में है अटकामा मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना के क्षेत्र में पड़ रहा है, अर्जेंटीना इस क्षेत्र में जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। मोंटे मरुस्थल अर्जेंटीना में पड़ रहा है, जो कि आपको नीचे की ओर आपको मिलता है, इस ओर में मिलता है फ्रेंड्स। और लास्ट पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर है। देखिए पेंटागोनिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर स्थित है। ये चिली है और ये अर्जेंटीना है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ये मरुस्थल देख चुके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका इस तरह से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण अमेरिका इस तरह से नीचे की ओर है, और ये नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध के साइड में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध के साइड में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर
ये आपका दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट में, यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1,77,98,500 करोड़। फ्रेंड्स हमें एक और प्रॉब्लम होता है कि डाटा हमें जल्दी याद नहीं होता, लेकिन मोबाइल नंबर जल्दी याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल नंबर का इस्तेमाल 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या ज़्यादा बार करते हैं, इसीलिए कितना भी नंबर हो वो हमें याद हो जाता है। अभी तो सेव कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन में नंबर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा याद नहीं रह पाता, लेकिन पहले जब छोटा मोबाइल था तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाता था। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं यदि हम लोग इसको डाटा के रूप में और ज़्यादा बार इसको देखें। तो इसका क्षेत्रफल टोटल फिर से 1,77,98,500, 1 करोड़। आप याद रख सकते हैं 1,77,98,500, लेकिन इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू में अपने मेनू के रूप में अपने दिमाग में हटा लें कि 1.5 करोड़ के लगभग में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है। और रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स, 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था उत्तर अमेरिका। कितना? 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था। 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग 2.5 करोड़ कह सकते हैं। लगभग में 8 लाख कम था 2.5 करोड़ में। चलिए, याद करने के लिए लगभग था फ्रेंड्स, ना कि ये लगभग हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 1.5 करोड़ नहीं हो सकता और वो 2.5 करोड़ नहीं हो सकता। काफ़ी कम और काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट में, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होती है। यह दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरिक्ष है। फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आपका पनामा नहर है और यहीं आपका पनामा जल संधि है। देखिए यहाँ भू संधि है और जल संधि है। तो पनामा जल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका अलग होता है एक दूसरे के द्वारा। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। कौन सा द्वीप है फ्रेंड्स? टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जनसंधि द्वारा, मुख्य भूमि से किसके द्वारा? मैगलन जनसंधि द्वारा इस अलग होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा टेरा डेल फ्यूगो, जो कि मैगलन जनसंधि द्वारा, ये मुख्य भूमि इसका है यहाँ तक, और ये अलग हो रहा है किसके द्वारा? मैगलन जनसंधि द्वारा। कौन सा? टेरा डेल फ्यूगो। फ्रेंड्स, और सबसे दक्षिणतम सिरा जो है, सबसे दक्षिणतम सिरा इसका है कौन सा? हॉर्न अंतरिक्ष, हॉर्न अंतरिक्ष। ये आप देखिए यहाँ पर लास्ट में दर्शाया गया, यहाँ हॉर्न अंतरिक्ष, ये इसका दक्षिणतम सिरा है, हॉर्न अंतरिक्ष। यानी आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नीचे जाओगे लास्ट में, यानी कुछ नहीं बचेगा, यानी दक्षिणतम सिरा में हॉर्न बजा लेना, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से रिवाइज में फ्रेंड्स, फिर से प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। यहाँ यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा अलग होती है उत्तर अमेरिका से। यह महाद्वीप दक्षिण भाग में टेराडोल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो कि मैगलन जल संधि द्वारा अलग होती है, और इसे हॉर्न अंतरिक्ष लास्ट सिरा है, यानी कि दक्षिणतम सिरा है। भारत का दक्षिणतम सिरा कौन सा है? आप कमेंट करके जल्दी से बताएं। नेक्स्ट में, दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी दक्षिणी अमेरिका देशों में लगती है। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स? इसको ये ब्राज़ील, ये पूरा दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसमें देखिए ब्राज़ील, ये ब्राज़ील, ये यहाँ से यहाँ, सॉरी
सॉरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा ब्राज़ील है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से देश इससे लग रहे हैं। बोलिविया लग रहा है, पेरू लग रहा है, कोलंबिया लग रहा है, वेनेजुएला लग रहा है, गुयाना लग रहा है, फ्रेंच गुयाना लग रहा है, फ्रेंड उरुग्वे लग रहा है, पराग्वे लग रहा है, अर्जेंटीना लग रहा है, चिली भी लग रहा है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि चिली नहीं लग रहा है, इसमें 2 ऐसे देश है जो नहीं लगते हैं। वो कौन कौन से हैं ब्राज़ील से नहीं लगने वाले? एक तो चिली पहला और दूसरा इक्वाडोर। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मैं थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ। इक्वाडोर तो ऑलरेडी दूर है। चिली देखिए, चिली यहाँ पर बोलिविया के साथ सीमा साझा कर रहा है और ऊपर में पेरू के साथ और नीचे अर्जेंटीना के साथ लास्ट तक। तो ब्राज़ील के साथ टोटल देश लग रहा है, लेकिन 2 देश छोड़ के कौन कौन से? एक चिली और दूसरा इक्वाडोर। नेक्स्ट, ये पहले ही करवा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट में था इसलिए इसे पहले शामिल कर लिया। फ्रेंड, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और मकर रेखा के कौन कौन से हैं 4 देश बताइए? मकर रेखा के बीच में आपको चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील 4 देश है। कौन कौन से फ्रेंड्स? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। सॉरी फ्रेंड्स, बोलिविया नहीं है। ऐसे बोलिविया आ गया नाम तो उसकी राजधानी क्या है बताइए? बोलिविया की राजधानी लापाज। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायान झील टिटिकाका, जो कि 3811 मीटर ऊंची है। कितना? लगभग 4000 मीटर। 4000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। समझिए 4 किलोमीटर ऊंचा लगातार में क्या है? तो पेरू बोलिविया सीमा पर स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका, जो कि बोलिविया पठार पर स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं कि टिटिकाका कहाँ है और ये नौका झील कैसे है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बोलिविया के पठार पर स्थित है। कौन सा? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है। और यह कैसा झील है? तो यह विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है। नौकायान जो कि 4000 मीटर लगभग ऊंचाई है। इसको एग्जैक्ट याद करने के लिए 3811 मीटर ऊंचाई है, लगभग 4000 और ऐसे 3811 मीटर ऊंचाई इसकी है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भाग पेरू के कुछ भागों बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग में अफवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोग मुख्य आहार मेनी योक है, जिसे कासवा कहते हैं, कासवा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। कासवा कहाँ पैदा होता है? आलू की तरह जमीन के अंदर। यहाँ कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। तीव्र ढलान के मतलब नीचे की ओर इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश में सबसे लंबी नदी भी है। इस नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भाग में, पेरू के कुछ भाग बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अफवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोग मुख्यतः आहार जो है यानी खाने का, वो मेनी योक है, जिसे कसावा कहते हैं। कसावा यह आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। कसावा कहाँ उगता है? तो आलू की तरह जमीन के अंदर। और कसावा कहाँ उगता है? तो ये ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान की होती है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमील यार्ड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों
में जल संचित करने के लिए जाना जाता है और इस संचित जल में मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। इस पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। और कौन सी पौधे हैं जिसमें मेढक अपना अंडा देते हैं? तो ब्रोमिल यार्ड। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, टुकुन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। टुकुन लग भी रहा है, टुकुन छोटा सा टुकुन क्या है? एक अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? ओरिनिको की सहायक कौन है? कैरो नदी। एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना पर स्थित है। वेनेजुएला का कैरो नदी एरिनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजुला नामक झरना विश्व की सबसे ऊंची झरना 979 मीटर जो कि गुयाना पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुयाना पठार पर स्थित है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला शिखर में स्थित है। इसमें समझिए फ्रेंड्स, देखिए ये एंडीज पर्वतमाला है फ्रेंड्स, और इसी में आपको सलाडो, कौन सा? ओजोस डोल सलाडो ज्वालामुखी जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी वोल्केनो ओजेस डेल सलाडो, क्या नाम है? ओजेस डेल सलाडो, इस एरिया में स्थित है। क्या है वो? ज्वालामुखी है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन की स्थान का नाम सिल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन ध्वनि के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। कौन सी? वाल्सा नामक जो लकड़ी होती है वो सबसे हल्की होती है। वो कहाँ मिलती है? दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन सिल्वास में। कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो सिल्वास में। नेक्स्ट, ऐसे सिल्वास क्या है? तो घास का मैदान है जो कि अमेजन नदी घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला के पूर्व ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको मैप में। एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना। क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं इस क्षेत्र में। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर, क्या? कैंडोर, ये पंछी का नाम है कैंडोर। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ ये सकने वाला पक्षी है। जो रिया है ये नहीं उड़ने वाला पक्षी है। बिल्कुल अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह और अफ्रीका के शुतुरमुर्ग की तरह। कौन कौन सा पक्षी फ्रेंड्स? एक पहला कैंडोर पंछी और रिया क्या नाम। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, प्यूमा और जगुआर अफ्रीका लिखा गया, दक्षिण अफ्रीका का शिकारी जानवर है। शिकार करने वाला जानवर या शिकारी जानवर है। यह बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। किसका? बंदर और पेड़ पर रहने वाले दूसरे जीव, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भावों में लामा पाया जाता है और जो बोझ ढोने के काम आता है। क्या? लामा पाया जाता है और वो बोझ ढोने के काम आता है। एंडीज पर्वतमाला ऊंचे भागों में फ्रेंड्स लामा समझ सकते हैं एक जानवर के रूप में। और देखिए
लामा पाया जाता है, जो कि किस काम में आता है? बोझ ढोने के काम में आता है। नेक्स्ट में गवानको। गवानको एक प्रकार का जंगली लाना है जो पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? पेंटागोनिया मरुस्थल में गवानको। फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंटागोनिया मरुस्थल है नीचे, ये पेंटागोनिया मरुस्थल है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? लामा। ये एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, और गवानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में लामा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, फेजेंडा। फेजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा वन है, और ये फेजेंडा ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और यहाँ जो रबड़ पाए जाते हैं, मूल स्थान मतलब जो रबड़ पाए जाते हैं उसका मूल स्थान फेजेंडा है, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, इस महादेश में, कौन से महादेश में? दक्षिण अमेरिका महादेश में बोल्विया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जिसकी ऊंचाई 3658 मीटर है, 3658 मीटर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में स्थित है। दोनों मैप में देख, पहले तो बोल्विया की राजधानी जो कि सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है उसको देखते हैं, लापाज। ये फ्रेंड सबसे ऊंची राजधानी लापाज है, ठीक है। बोल्विया यहाँ आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट में अब नेक्स्ट में रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो। ये बोल्विया और ये ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ गलत लिखा है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार पर है। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों में भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। अल्फा नामक घास उगाई जाती है भरपूर। कौन से क्षेत्र में? पंपास। और पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। और पंपास है क्या? तो ये घास का मैदान है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, करनौबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन चीज़ प्राप्त होते हैं? दक्षिण अमेरिका में रबड़, सिनकोना के छाल से क्या बनता है? मलेरिया की दवा, रबड़, चंदन और कारनौबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका के वनों से। सबसे बड़ा वन क्षेत्र है अमेजन वन क्षेत्र, जो कि संसार में 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। ब्राज़ील में रबड़ का पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सादियक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। अर्जेंटीना जो है वो क्या उत्पादित करता है? तो सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। यह विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इसका सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादन करता है कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। दूसरा स्थान है विश्व में, और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक। नेक्स्ट में गेहूं की चंद्रकार पेटी भी अर्जेंटीना में होती है। गेहूं की कैसी पेटी? चंद्रकार, चंद्रकार पेटी कहाँ उत्पादन होती है? तो अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। क्या?
सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। ये विश्व में इसका भी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन देश करने वाला है। और ब्राज़ील के कहवा बागों को फजेंडा कहते हैं, जैसा कि फजेंडा के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे इस वीडियो में। क्या था वो? फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान था। फजेंडा जो वन है वो ब्राज़ील में रबड़ का मूल स्थान था। तो ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा। कहवा के बागों। चिली का चुकी कमाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाप रे, इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चिली का चुकी, फिर से, चिली की चुकी का माता तांबा की खान। कौन सी? चुकी का माता, चुकी कमाता खान जो है विश्व में दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसे विश्व की तांबा राजधानी, यदि तांबा राजधानी बोलेगा तो आप चुकिएगा नहीं। चुकिएगा नहीं मतलब चुकी से आएगा इसका आंसर। तांबा की राजधानी बोला तो आप ऐसा ही लगा दीजिएगा, क्योंकि आप चूकेंगे नहीं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील अमापा खान संसार में मैग्नीज उत्पादन का सबसे बड़ा खान है। अमापा खान नहीं मापा जा सकता है, ऐसा खान है मैग्नीज का। नेक्स्ट में याद करने के लिए है बस, और कुछ नहीं। पीताबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन है। ईटाबीरा, सॉरी ये गलती लिखा गया, ईटाबीरा, ईटा, इसको सुधार लीजिए फ्रेंड्स। ईटाबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट में फ्रेंड, दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश है अर्जेंटीना। सर्वाधिक कहवा उत्पादन देश है ब्राज़ील। और सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला देश वेनेजुएला, वह कोलंबिया है। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश चिली है। फ्रेंड्स, सभी का राजधानी बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुने। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, वेनेजुएला का काराकस, कोलंबिया का लापाज और चिली का सेंटियागो। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। एकांगुआ नहीं, बुआ फुआ नहीं, एकांगुआ। क्या फ्रेंड्स? एकांगुआ, एकांगुआ, इस तरह से एकांगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज की। रॉकी उत्तर अमेरिका में, एंडीज मतलब एंड, समझिए नीचे की ओर एंड हो जाता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं एंडीज। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, एंडीज उत्तर अमेरिका में चला जाता है माइंड में, और उत्तर अमेरिका का रॉकीज दक्षिण अमेरिका में चला जाता है। तो एंडीज कहाँ एंड होगा? दक्षिण के साइड, तो दक्षिण अमेरिका। और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ, कितना है? लगभग 7000 मीटर, यानी 7 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग है। तो हम इसको परफेक्ट में जानेंगे, 6960 मीटर। कितना? 6960 यानी 6960 मीटर। एंडीज पर्वत शिखर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कितना क्षेत्र में फैला है फ्रेंड्स? तो ये 7200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितना? 7200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटकामा मरुस्थल है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में है। उत्तरी में स्थित एरिका विश्व की सूक्ष्मतम स्थान है। एरिका जो है विश्व का सूक्ष्मतम स्थान है। नेक्स्ट में, अर्जेंटीना के विशाल पशु फॉर्म को एक्टानिसिया यहाँ के पशुपालक को गवांको और एक्टानिसिया कहा जाता है। नेक्स्ट में,
अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार जहां वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है। वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है। कहाँ? अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है। किसका है? नाइट्रेट का। और नाइट्रेट के भंडार के कारण यहाँ वर्षा ना होना ये वरदान सिद्ध हुआ है। फ्रेंड्स जरूर याद करिएगा, वीवीआई में क्वेश्चन है, वीवीआई में। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है। क्यों? क्योंकि ब्राजील सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में कहाँ इसकी मंडी है? तो साओ पालो में। विश्व में इसकी मंडी, कहवा की जो मंडी है वो कहाँ है? साओ पालो, जो कि ब्राजील में ही है। दक्षिण अमेरिका में कहवा का निर्यात करने वाला सैंटोस पतन। कहवा का निर्यात करने वाला जो पतन है, जिसको बोलते हैं बंदरगाह, जो कि समुद्र के किनारे पोत लगने या जहाज लगने का जगह होता है, जैसे बस स्टैंड। तो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सैंटोस बंदरगाह। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। कौन सा मैदान है? अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? चैको का मैदान। फ्रेंड्स, कपास उत्पादन करने में काली मिट्टी में कपास उपजता है, जिसे रेगूर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट अर्जेंटीना की प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चैको। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। पेरू सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। नेक्स्ट में विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। कौन सा? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना विश्व में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करता है, यानी भेजता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का स्थान, दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो मध्य चिली है। मध्य चिली, चिली इस तरह से है लास्ट तक, ये मध्य चिली यानी बीच का, यहाँ पर जाड़ों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है, जो कि नीचे था। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। ये नीचे में मरुस्थल जो था वो पेंटागोनिया का मरुस्थल था, उतना अच्छा नहीं बन पाया फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। पेंटागोनिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पेंटागोनिया है, मरुस्थल है। ब्यूनस आयर्स राजधानी, और ये पेंटागोनिया मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल, ये कैसा मरुस्थल है? तो उष्ण मरुस्थल है। कैसा? उष्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया, जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी साइड में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। ये देखिए फ्रेंड्स, उरुग्वे, यहाँ उरुग्वे आपको दिख रहा होगा, जिसका राजधानी मोंटेविडियो है। मोंटेविडियो नाम से भी लग रहा है कि ज़्यादा नगरीकृत वाला देश है उरुग्वे। और सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था? उरुग्वे ही। फीफा वर्ल्ड कप फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था सबसे पहले? उरुग्वे। इसकी राजधानी मोंटेविडियो, जो कि दक्षिण अमेरिकाई देश है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। नेक्स्ट, बोल्विया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। बोल्विया स्थलरूप देश है, मैंने पहले ही बताया था। स्थलरूप देश का मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये स्थलरूप देश है, इसमें कहीं भी स्थलरूप, ये देखिए बोल्विया सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, क्योंकि ये किसी तरफ से भी पानी यानी कि समुद्र से नहीं लग रहा है, इसीलिए। और सबसे बड़ा देश आपका स्थलरूप देश कौन सा है? मैं बता चुका हूँ, कौन सा? कजाकिस्तान। और दूसरा मंगोलिया, एशिया का। ऐसे विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान। इक्वाडोर
गैलोपैगोस द्वीप ओलिवियर रिटेल टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। इक्वाडोर के गैलोपैगोस द्वीप ओलिवियर रिटेल टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। कौन सा? ओलिवियर रिटेल टर्टल का प्रजनन केंद्र है। कहाँ? गैलोपैगोस द्वीप। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखेगा ये आपका गैलोपैगोस द्वीप। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि इक्वाडोर का है। गैलोपैगोस द्वीप, यहाँ टर्टल ओलिवियर रिडेल टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। नेक्स्ट में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय वर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस में समृद्ध स्रोत है। ये लास्ट फ्रेंड्स, फिर से दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो बोल रहा है पश्चिम साइड, यानी कि इस साइड में पश्चिम साइड तटवर्तीय समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गवानो यानी कि गानो कहते हैं। ये फास्फोरस समृद्ध स्रोत है। फास्फोरस का समृद्ध धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ने ये वीडियो देखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्यों अच्छा नहीं लगा। और सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, सब्सक्राइब करने, एक सब्सक्राइब आप करिए, और इधर से आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।